सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस टाइप की प्रश्न पूछी गई? जब आप फर्स्ट टाइम जब इंटर करते हैं रूम में तो कैसा रिएक्शन होता है इंटरव्यू बोर्ड का? जैसे कि जो ही मैं प्रवेश किया जी तो बोले कि बैठिए, जी मैं थैंक यू करके बैठ गया। जी उसके बाद जो सामने वाले बोर्ड हैं जो अध्यक्ष थे वो पूछे कि हाँ बताइए आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ है, सीधा डायरेक्ट यहीं पूछे। तो मैंने बता दिया। हाँ तक बोले कि अच्छा पीजी भी कर रहे हैं? तो मैं बोला हाँ पीजी कर रहे हैं। बोले किस सब्जेक्ट से? मैं कहा ज्योग्राफी से कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। फिर उसके बाद फिर सामने जो बोर्ड अध्यक्ष हैं वो पूछने लगे कि अच्छा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, हाँ क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या है ये? बोले क्या है ये? फिर पूछे इसका फ़ायदा क्या है? तो मैं बताया। इसके बाद ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे करंट अफेयर्स में आज ही कल न्यूज़ में था जो ध्रुव पर ज्योति चमकती है अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस अरोरा बोरियालिस, उसके बारे में पूछे थे। फिर पूछे कि इन दोनों में इंद्रधनुष में इसमें क्या संबंध है, ये पूछे। और हॉबी से पूछे कि आपका हॉबी क्या है, मैंने बताया। फिर उनसे पूछे कि मेरा हॉबी योगा था। तो पूछे कि अच्छा ये बताइए कौन कौन आपका पसंदीदा आसन क्या है? तो मैंने बताया। फिर बोले शीर्षासन का क्या फ़ायदा है? तो मैंने बताया। इसके अलावा ज़िला भी बोले कि आप किस ज़िला से हैं। नहीं बोले कि आपको अपने ज़िला का एसडीएम बना दिए तो क्या करेंगे? तो पहले बोले कि किस ज़िले के हैं? तो मैं बोला सिवान सदर। बोले सिवान सदर, ठीक है। फिर वो बताया। यही मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, मतलब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर मुझे लगा 4-5 मिनट उसी में लग गया। फिर आर्टिकल 19 बोले कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो मैं बताया 19 में। फिर बोले कि इस पर क्या क्या प्रतिबंध है? तो मैं बताया। मतलब कुल मिला अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। कोई बात नहीं। अच्छा और सर कुछ करंट से रिलेटेड कुछ पूछे और कुछ क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन का? हाँ तो ये था ना ऑस्ट्रेलिया बोरियालिस से करंट का ही विषय है। और आर्टिकल 19 भी तो करंट का ही चलता है मुद्दा। आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे सर? पोस्ट प्रेफरेंस कुछ पूछे नहीं, कुछ नहीं पूछे, सीधे पूछे कि आपको एसडीएम बनाए तो क्या करेंगे। अच्छा, जो कि प्रेस सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे जो होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो जैसे ये अरोरा बोरियालिस ऑस्ट्रेलिया ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही। अच्छा ज्योग्राफी आपका था, इसलिए आपने ज्योग्राफी भी रखा था। और हाँ यही सब। और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, बिहार से एक भी नहीं पूछे। कितने दिन लगभग चली हुई इंटरव्यू? मुझे लग रहा है 12 मिनट चला होगा। 12 मिनट चला। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी में सॉरी भी बोले? कोई प्रश्न ऐसा जो है दरअसल तथ्यात्मक था ही नहीं, तो एकदम कंसेप्चुअल था, तो सबको मैं जवाब दिया। बीच बीच में जो कंसेप्ट नहीं मालूम, तथ्य नहीं मालूम था, तो उसमें बोला कि सर याद नहीं आ रहा है। जैसे कौन सा चीज़ का बोला कि आपने याद नहीं आ रहा है? जैसे पूछा कि क्या होता है इंद्रधनुष में और ऊपर जो ध्रुवीय ज्योति है उसमें अंतर क्या है? तो मैं कहा सर एग्जैक्ट तो अंतर नहीं याद कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा बताया। तो वो कहेगा नहीं ठीक जा रहे हैं आप, यही होता है। अच्छा सर, यही पूछ जाते हैं 70 बीपीएससी की एग्जाम 13-14 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो जो नए स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें? लगभग 2 महीने में किस चीज़ पे फोकस करें? मतलब 70 के लिए, पीटी के लिए? पीटी के लिए देखिए, पीटी सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला, सबसे ज़्यादा चैलेंज है। मेरा ये पीटी निकला, उसके बाद फर्स्ट मेंस था, इंटरव्यू तक मैं पहुँच गया। तो मुझे लग रहा है पीटी के लिए सबसे पहले PYQ जो बहुत ज़रूरी है, PYQ पढ़ना। अगर 2 महीना है तो PYQ पढ़ें, उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ें, और जो इतिहास जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है हिस्ट्री का, साइंस का, उसको पढ़ें। और घटना चक्र पूर्वावलोकन ही अगर पढ़ें अगर PYQ के लिए तो वो भी बेस्ट है, वो काफ़ी रहेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे 70 बीपीएससी में कौन कौन सा सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए? मतलब जैसे ज्योग्राफी पे, साइंस पे, करंट पे, किस पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाते हैं? देखिए इतिहास से पूछ रहा है 30, साइंस से 30 और करंट अफेयर्स 30 या 90 हो गया। तो सबको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। बराबर ध्यान। और बिहार स्पेशल लगभग आ जाता है, कभी 20 आएगा, कभी 15 आएगा, कभी 25 तक आता है। तो बिहार स्पेशल तो भूलना नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है बिहार स्पेशल अब ज़्यादा पूछ भी रहा है, तो बिहार स्पेशल भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अभी हो रही है कि वो पहले हो गई, बस अभी कुछ डिवी में नहीं देख रहे हैं डॉक्यूमेंट? जैसे मैं गया तो सीधे देख रहे हैं, तो बोले हैं आपका सब चीज़ हो गया है ना वेरिफिकेशन। मैं कहा हाँ तब ठीक है, कुछ नहीं लिए, बस ले गए। और बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक के बाद सीधे इंटरव्यू के पास, वहाँ कोडिंग हुआ, कोडिंग के बाद सीधे इंटरव्यू हॉल में लेकर चले। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस टाइप के प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू बोर्ड में? धन्यवाद पहले तो। और मुझसे करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जैसे SCO भी चल रहा है, तो दीप्ति मैम के बोर्ड में था मेरा, तो उन्होंने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो भी इसी बैकग्राउंड से आती हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन को इससे जोड़ के उन्होंने कश्मीर से मुद्दे कुछ पूछे थे। उसके अलावा उन्होंने रसिया इंडिया के बीच में रिलेशन हमारा कैसा चल रहा है और यूक्रेन का मोदी विजिट जो था उसके बारे में भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया। इस तरीके से बहुत सिंपल था और बहुत सहज भाव से वो इंटरव्यू ले रही थी। ऐसा कुछ कोई हॉबी वगैरह से कुछ? हाँ, मेरी हॉबी से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किया। जैसे मेरी हॉबी क्रिकेट है तो उन्होंने क्रिकेट से करीब 5-6 क्वेश्चन मुझसे जैसे कुछ पूछे। बताएंगे क्या? उन्होंने पूछा कि क्रिकेट ओलंपिक अभी होने वाला है तो क्रिकेट अभी ओलंपिक में है कि नहीं, और आगे का क्या प्लान है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या होता है ओलंपिक में क्यों नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्रिकेट के इस समय चैंपियनशिप कौन कौन है, वनडे में कौन है, इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। जो भी क्रिकेट खेलता है वो इसको आसानी से जानता है। कुछ हॉबी वगैरह से कुछ अच्छे क्या बोल पोस्ट प्रेफरेंस से पूछेंगे? पोस्ट प्रेफरेंस से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसमें फिर आपने ये क्यों डाला है पहले नंबर पे। आपने कौन सा डाला? मैंने बिहार पुलिस सेवा DYSP का डाला हुआ था। कुछ क्वेश्चन? हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उन्होंने केस स्टडी पूछा था एक केस स्टडी पूछा था। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी जो यहाँ पे ऑप्शनल से क्वेश्चन तो नहीं था मेरा, लेकिन ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो उससे उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था। ये भी कुछ प्रेजेंट से आप वर्किंग है या कुछ इस टाइप? हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन तो वो तुरंत पूछने जाते हैं मैम कि आप क्या कर रहे हैं इस समय। अच्छा, तो तो उसका क्या? अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ चीज़ की तैयारी करके जरूर आइएगा बताने के लिए यहाँ पे। आप बताएंगे तो इंप्रेशन अच्छा जाता है। फिर उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा जो मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ, तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछा। सर जैसे अभी 70 BPSC की भी एग्जाम होने वाली है, तो न्यू स्टूडेंट किस पे फोकस करें? लगभग 2 महीने समय है, तो कुछ बताएंगे सर किस पे फोकस? देखिए, 70 BPSC पिछले 2 साल से BPSC का एग्ज़ाम प्रीलिम्स थोड़ा कठिन हो गया है, तो अब थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन आपने आप सभी ने पिछले 1 साल से तैयारी किया ही होगा, तो अभी फ़िलहाल फैक्चुअल को तैयार करने का समय आ गया है। घटनाचक पढ़िए, एवोल्यूशन पढ़िए, साथ ही साथ अगर आप NCERT की किताब पढ़ सकते हैं तो उसको ज़रूर प्रीफर कीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े NCERT से ज़्यादा बनाने की संभावना इस साल बन रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब हम थोड़ा क्वेश्चन कठिन पूछेंगे। तो NCERT एक वैलिड सोर्स है जिससे वो क्वेश्चन हमेशा बनाते हैं, तो NCERT जरूर पढ़िएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अच्छा सर, करंट अफेयर से भी 30 से 35 बार पूछा है, तो वो कहाँ से फॉलो करें? जैसे पहले किसी बुक से, मैगजीन से हो जाता था करंट अफेयर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले साल से उन्होंने काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा था। तो कोशिश कीजिएगा कि साल भर के जो चर्चित न्यूज़ रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को जरूर देख के जाइएगा। साथ ही साथ आप जो एक मैगजीन को देखते हैं जो कि काफ़ी बिकता भी है हर जगह, उसको आप जरूर करंट पढ़िएगा। में कौन सी मैगजीन हेल्प करेगी अभी करंट पैटर्न पे जो है? मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो इस समय आई दृष्टि आई हुई है घटनाचक प्रकाशन की, उसको देख सकते हैं। और साथ साथ इटोरिया की भी बुक देखी जाती है, लेकिन आई दृष्टि थोड़ा कम्प्रिहेंसिव जानकारी देता है। इटोरिया का भी फैक्चुअल है, तो आप अपना सामंजस्य बना के इसमें से कोई एक चुन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों 69 BPSC का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हम बिहार लोक सेवा आयोग पटना में, और मैम अभी आई इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, और साथ ही साथ जो 17 BPSC का प्रीलिम्स होने वाला है कुछ हम उस पर भी इम्पोर्टेंट बातों को हम जानेंगे, मतलब किस तरीके से तैयारी करें और 1 महीने अपने आप को प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखें। सो मैम हमारे तरफ से, और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ हज़ारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम सुलेखा कुमारी है और मैं गोपालगंज से हूँ। जी, सबसे पहले मैम आपसे जानेंगे कि मतलब अभी आप इंटरव्यू देकर आ रही हैं, आपके मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स रहा है, लेकिन BPSC में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में प्रवेश करने के बाद क्या रहा आपसे? मुझसे पूछा गया कि मेरा हॉबी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, और मैम बहुत अच्छी थी, वो पोलाइटली बिहेव कर रही थी। मुझसे पूछी कि मतलब आप कंफर्टेबल हो? मैंने बोला हाँ कंफर्टेबल हूँ मैं। और साथ ही साथ जैसे कुछ आपके हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन, एजुकेशन बैकग्राउंड रिलेटेड, जैसे मैथ ऑनर्स थे? नहीं, मैथ्स ऑनर्स से क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बट ऑप्शनल से क्वेश्चन हुआ था मुझसे कि जो सल्तनत काल था उसके सुल्तान जो थे, मतलब उनको सुल्तान क्यों कहा जाता है, और जो मुग़ल शासन था उनको मतलब कि बादशाह क्यों बोला जाता है। ये क्वेश्चन था जिसका मैंने जवाब दिया था। मैम जैसे अभी आप 17 BPSC प्रीलिम्स होने वाला, बहुत सारे छात्र इस बार अपीयर होने वाले, मतलब 1 महीने में कैसे अपने आप को तैयारी को मजबूत होना, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखें? आई होप कि आप भी फॉर्म भरी होंगी। नहीं, अभी मैंने फॉर्म नहीं डाला है, अब भरूँगी मैंने फॉर्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी प्रैक्टिस करना, सेट लगाना जितना ज़रूरी है, और रिवाइज़ करना। वही करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था? मैंने मैगज़ीन लिया हुआ था, मंथली मैगज़ीन, उसी को मैं फॉलो करती थी। इसमें एक पार्ट बिहार स्पेशल आता है, बिहार स्पेशल की तैयारी की मतलब क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किया? बिहार स्पेशल के लिए मैंने ज़्यादातर एरोडेरिया ही फॉलो किया था, क्योंकि उसमें अच्छे से कवर हो जाता है, और न्यूज़पेपर। कोई कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी?
नहीं, प्रीलिम्स में मैंने कोचिंग किया हुआ था लेकिन मेंस में नहीं किया हुआ था। मैम PYQs और टेस्ट सीरीज कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है अगर बात करें? हाँ, लगभग 50 to 60%। हाँ, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पहले वाले पैटर्न नहीं रह गया है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे मैम कि जैसे कई बार स्टूडेंट्स इस बार पैटर्न जैसे आपने बताया कि चेंज होता जा रहा है, तो वो जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन ऐसा लगता है ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है ये भी हो सकता है, तो उसको कैसे मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन प्रक्रिया कैसे स्ट्रॉन्ग? उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हम डीपली पढ़ के ही कर सकते हैं क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ना है लगाना है, नहीं, डीपली पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा, वो क्लियर भी हो जाएगा डाउट। मेंस के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं कैसे कहाँ से कंटेंट फॉर रिसोर्सेज फॉलो किया था? मतलब मैंने अलग अलग सोर्स से पढ़ा था, जैसे पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से ही पढ़ के मैंने अपने नोट्स बनाया हुआ था, और करंट के लिए जैसे मैं मंथली मैगजीन पढ़ती थी तो, और अभी है कि जैसे पॉलिटी वगैरह में भी करंट ज़्यादातर करंट से ही इसे पूछे जाते हैं, तो वो मेरा करंट से मतलब मंथली मैगजीन से कवर हो जाता था वो। अभी जैसे मैम जैसे ऐसे इस बार इंक्लूड हुआ है तो ऐसे के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया था? मैंने ऐसे के लिए जैसे कि जनसत्ता एक आता है उससे पढ़ा था, और कुछ मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनसे। कई बार स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं आंसर राइटिंग को लेकर, जैसे आंसर राइटिंग अपन बेस्ट आंसर कैसे लिखें, कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा तभी ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हाँ, कुछ तो अलग लिखना ही होता है। जैसे आंसर को इफेक्टिव कैसे बनाएं जिससे ज़्यादा मार्क्स मिले? पाई चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, इसके द्वारा इफेक्टिव बना सकते हैं। जो भी लिखें मतलब कि तथ्य के आधार पे लिखें, वैसे कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होने वाले कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशन लाइन है सारा भी बता। नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार प्रयास करते रहना है, हो जाएगा। वो थैंक यू सो मच मैम, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड।